एक घर में एक बाप ने एक लड़की की शादी की और जब लड़की की शादी करी परीक्षा जी महाराज तो लड़की चली गई ससुराल। बाप बेचारा गरीब होगा, कम दाम दे पाया होगा, तो लड़की के ससुराल वाले उसे रोज मारते, रोज उसे ताने मारते, रोज उसे महाराज टॉर्चर करते। तो लड़की ने रो रो करके अपने बाप से पत्र लिखा बाप के लिए कि आपने मेरी शादी तो कर दी लेकिन आपको नहीं पता है वो पापा मायके कोतर से तुम्हारी बिटिया, ओ पापा मायके कोतर से तुम्हारी बिटिया। मेरी मारे ससुर धमकावे पापा सासु मेरी मारे, ओ सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, पापा ननद दिखावे तेली कटिया, पापा ननद दिखावे तेली कटिया, पापा कोतर से तुम्हारी बिटिया, पापा मायके कोतर से तुम्हारी बिटिया। हो मायके में पापा तुमने जब जब जाती, मायके में पापा तुमने और ससुरे में बिना पिटे, हो ससुरे में बिना पिटे दिन जाएगा बाकी, ससुरे में बिना पिटे। पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया, पापा कैसे रहेगी तुम्हारी गुड़िया, पापा मायके कोतर जिसको बनाया पापा जीवन साथी, जिसको बनाया पापा। अच्छा बहुत से ऐसे केस मिल जाते हैं क्या जिसमें काफी घरों में लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जाता है, दहेज के लिए जला दिया जाता है। बहुत से सास ससुर ऐसे होते हैं जो ताने मारते हैं, देख तू अपने घर से ये लेके आई है, वो लेके आई, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, मेरी औकात इतनी थी लेकिन तेरे बाप ने ये दिया। तो लड़की ने एक पत्र लिखा, कहा हो जिसको बनाया पापा जीवन साथी, बोल कहता तू लगाई ले फांसी, भैया हम तो यही कहना चाहेंगे घर में अगर काऊ की बिटिया आवे
तो वह लाड़ दुलार से ही राखी, क्योंकि अगर तुम काऊ की बिटिया को कष्ट पहुंचे हो तो तुम्हारी बिटिया पर आई घरे जाइए। बात समझ में आ रही है? तुम अगर काऊ की बिटिया को कष्ट पहुंचे हो तो तुम्हारी बिटिया पर आए घरे जाइए। ताई सब बहू आवे तो बहू को बड़े लाड़ दुलार से राखो करो, ताने न मारो करो, आनंद से राखा करो, रखा करो और लाड़ दुलार किया करो उसे, बेटी के समान उसे माना करो। अब मूड तो खूब हलाती लेकिन माने हो ना। हाँ बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज देवकी की मैया ने देवकी को विदा किया, का ससुराल में जाकर के आनंद से रहना। महाराज देवकी रो रही है। कंस आ गया, कंस ने कहा आओ देवकी हम तुम्हें अपने रथ में बैठा करके बटेश्वर छोड़ा। तो देवकी कंस के रथ में बैठ गई। आधी रास्ते में ये जैसे ही रथ पहुंचा आकाशवाणी होने लगी। देवी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज तुम जिस देवकी को इतनी हंसी खुशी के साथ विदा कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं मालूम ऐसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। कंस ने रथ खड़ा कर लिया। जब ये सुना कि देवकी का 8वां बालक मेरा काल, कैसे पकड़ लिया कंस ने देवकी के रथ से नीचे पटक दिया। मारने के लिए तलवार निकाली। कंस ने कहा सुन तुझे अब मार देंगे, जब तुझे ही मार देंगे तू नहीं रहेगी तो बालक जन्म कहां से लेंगे, मार देंगे तुझे। तो महाराज तब तक पीछे से वसुदेव ने आके तलवार पकड़ ली। रुक जा तुम देवकी को न मारो। बोले क्यों? बोले ये बताओ तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से? बोले मुझे तो इसके बालकों से डर है। तो कंस ने कहा कि तुम देवकी को न मारो और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम तुम्हें ला करके दे देंगे, चाहे तुम उन्हें मार देना चाहे तुम उन्हें छोड़ देना। कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते हैं। तो कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा की जेल में डाल दिया। समय बीता, देवकी मथुरा की जेलों में रहने लगी। गर्भ धारण किया जेलों में देवकी ने। जब गर्भ धारण किया तो देवकी के पहले गर्भ से पहले बालक का जन्म हुआ। जब पहले बालक का जन्म हुआ परीक्षित जी महाराज, तो वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के चले और कंस के पास में पहुंच गए। कंस ने वो पहला बालक देखा तो कंस को दया आ गई। कंस ने कहा देखो वसुदेव जी महाराज ये पहला बालक है तो पहले से मुझे कोई डर नहीं है, ऐसा करो ऐसे ले जाओ जब 8वां जन्म ले तब मेरे पास लेकर के आना। तो वसुदेव जी वो पहला बालक लेकर के चले देवकी के पास जेलों में आए। जब देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया तो देवकी ने बहुत खुशी मनाई। भगवान की बोलो दुर्गे मैया की। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आई और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की है जय। कम सुन पाता महाराज आज हुआ ये कि जब महाराज देवकी ने देखा कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया तो देवकी ने बहुत खुशी मनाई। अब इधर नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही है तो नारद जी ने सोचा कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो फिर भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी कंस के पास पहुंचे और जवाब दिया कि कंसराज। बोले हाँ बाबा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले क्या? बोले तुम देवकी के बालकों को छोड़ रहे हो। कंस ने कहा हाँ क्यों? बोले डर है हमें 8वें से, तो पहले से तो कोई डर नहीं था तो मैंने छोड़ दिया। नारद जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम है, पता नहीं देवकी का पहला बालक 8वां हो जाए या 8वां पहला हो जाए या पता नहीं कौन सा पहला हो जाए, कुछ नहीं पता। इसलिए जाओ और जा करके वो देवकी का बालक मार दो। अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया?
नारद जी ने दादा ऐसा इसलिए किया कि नारद जी ने सोची अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी, यानी जितने ज्यादा कंस पाप करेगा उतनी जल्दी कंस मारा जाएगा। अब कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। आदमी को सही बात बताओ तो बुरी लगती है, बुरी बात बताओ तो सही लगती है। अब कंस ने कहा बाबा जी सही कह रहे हो। तो कंस चला जेलों में पहुंचा, देवकी अपने पुत्र को लाड़ लड़ा रही थी। कंस ने देवकी के हाथों से वो बालक छीन लिया, शिला पर पटक दिया, बालक की महाराज हत्या कर दी। कंस वहां से चला आया, मैया रोती रही देवकी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कंस ने देवकी के 6 पुत्र मारे। कितने? 6। अब मैया के सामने 6 पुत्र मरे, मैया देवकी रोई रही और महाराज आज भगवान से प्रार्थना कर रही है, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आज देवकी रो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु राजा भरत नागेंद्र सिंह भैया जी, राजा भरत से ये 500 रुपए भागवत जी में दान कर रहे हैं और एक शॉल पहना करके मुझे मेरे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसे जय जयकार होती रहे, कामना आकांक्षा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देवकी रो रही है, और देवकी जेल बीच रोती है, ओ तेरी पिपता देवकी जेल बीच रोती है। आज महाराज देवकी रो रही है, अरे पाला पता भैया सकत खेली, पाला पता भैया सकत खेली पाला। और कब कंस के पापों से मुझे मुक्ति दिलाएंगे। मेरे भैया ने मेरे 6 पुत्र मार दिए, अब मैया की दशा जो है, हाल जो है वो बेहाल है। बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज मैया देवकी रो रही है, बिलख रही है। समय बीता है तो देवकी के 7वें गर्भ की बारी आई। तो परीक्षित जी महाराज 7वें गर्भ में जो है वो चले भगवान शेष भगवान चले हैं। तो भगवान नारायण ने ये देवकी का 7वां गर्भ खिंचवा करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गोकुल में। जो वसुदेव की बड़ी रानी थी रोहिणी, जो गोकुल में रहती थी बाबा नंद के यहाँ कंस के डर की वजह से, तो देवकी का 7वां गर्भ योग माया ने खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिनके द्वारा हुए थे शेषावतारी बलराम जी महाराज। बोले बलराम जी महाराज की। तो महाराज क्या हुआ कि रोहिणी के द्वारा हुए बलराम
महाराज। अब कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खंडित हो गया। कंस ने कहा अच्छा हुआ मर गया, जन्म ले लेता तो मेरे हाथों से मारा जाता। अब धीरे धीरे समय बीता, 8वें गर्भ की बारी आई। अब 8वें गर्भ की बारी आई तो भगवान का अवतार होने वाला है। चक से कैसे खुशी है, भगवान आ रहे हैं, हाथ उठाओ। कहे तुम्हें नहीं खुशी है मैया? ऊंचे उठाओ सीधे दोनों हाथ उठाए ले। जो भगवान ने देव दे जन्म में आगे भगवान दे न दे, सब खुशी है तो जोर से जयकारा बोलियो। ठीक ठीक बोलिए बिहारी लाल की। बहुत सुंदर महाराज। आज कि भगवान का अवतार होने वाला है। जब भगवान का अवतार होने वाला है, 8वें गर्भ की बारी आई तो कंस के यहाँ जोरों से तैयारियां चलने लगी। तैयारियां इतनी महाराज विशाल चल रही हैं कि कंस ने फाटकों पर ताले पड़वा दिए। महाराज 4-4 पहरेदार खड़े करवा दिए। देव की वसुदेव के हाथ पैर में बेड़ियां पड़वा दी। महाराज यहाँ तक कि बड़े बड़े पहलवानों को तैयार किया, कहा पहरेदारी करो और जैसे देवकी का 8वां बालक जन्म ले वैसे ही उसे मार दो। महाराज हुआ ये नजारा ये है कि जब से सुनी की जान के लाले पड़ गए और बदजेल में ताले पड़ गए। जब से सुनी की जान के लाले पड़ गए और बदजेल में ताले आज परीक्षा जी क्या हुआ? कंस के यहाँ से जोरों से तैयारियां चल रही हैं। कंस यहाँ तक कि रात में खुद जाग के पहरेदारी करने लगा। मौत का डर बहुत बुरा होता है। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कल तुम मर जाओ तो कल की सोच के तुम आज ही मर जाए। अगर तुम मुँह हलाती थी जकाती थी कि ना हमें मौत का डर लगा, हाँ अब जब कह दी जाती मौत में ठाड़ी बड़बड़ाए जे हाँ प्राण सब प्यारे होते। याद रखो कंस खुद जाग के पहरेदारी करने लगा। अब धीरे धीरे समय बीता, भगवान इस धरा पर आने वाले हैं। लेकिन भगवान जब इस धरा पर आए, जब देवकी के 8वें गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो भगवान इस धरा पर आने वाले हैं। वो समय कौन सा था महाराज? प्रमाण ये मिला है कि भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन है बुधवार, अर्धरात्रि का समय और महाराज भगवान जो हैं वो चले। और जैसे ही परीक्षित जी महाराज भगवान नारायण जो हैं चतुर्भुजी रूप धारण करके चले तो आज महाराज आधी रात का समय है, चिड़ियां चेंचा रही, लता पता लहरा रही है, मंद मंद हवा चल रही है और महाराज हल्की हल्की वर्षा हो रही है। अब भगवान चले और 4 भुजा धारण करके भगवान ने महाराज जेलों में आज प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान 4 भुजा धारण करके जेलों में प्रकट हुए परीक्षित जी अब नहीं आए, रुक जाओ ठहर जाओ, जब हम बताएं तो खूब डाल ली। आज महाराज भगवान 4 भुजा धारण करके जैसे ही प्रकट हुए तेज प्रकाश हुआ। देव की वसुदेव सो रहे थे, प्रकाश की वजह से आंखें खुली, सामने देखा कि चतुर्भुजी रूप धारण किए नारायण भगवान खड़े। सो परीक्षित जी महाराज देव की वसुदेव पैरों में गिर पड़े। अम्मा अम्मा तो 2 बजे को चश्मा लग रहा हो, तुमने चश्मा पहना टूटी हो क्या हो? लेंस ने करियो। अच्छा एक आंख फूटी। बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज देव की वसुदेव पैर में गिरे हैं। प्रभु कोई सेवा हो तो बताइए, क्या हम सेवा कर सकते
सकते हैं आपकी। तो भगवान ने कहा देवकी से, माँ अब सेवा कुछ नहीं है, सेवा तो मैं आपकी करूंगा क्योंकि मैं आपका बालक बन के आ रहा हूँ। तैसे भगवान ने छोटा रूप बनाया और देवकी की गोद में प्रभु आ गए। आज महाराज भगवान गोद में आए देवकी के। अब भगवान ने कहा मैया तुम मुझे यहाँ नहीं, मुझे तुम गोकुल में बाबा नंद के यहाँ अभी पहुँचा देना। तो देवकी ने कहा कैसे पहुँचा, यहाँ पैर में बेड़ियां हैं, फाटक बंद हैं, द्वार पर पहरेदार खड़े हैं, लला कैसे पहुँचा। तो भगवान की लीला, फाटक अपने आप खुल गए, ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए, हाथ पैरों में से बेड़ियां टूट गई। और जैसे ही महाराज बेड़ियां टूटी, अब मैया देवकी भगवान के मुख की तरफ निहार रही। परीक्षा हुआ क्या देवकी ने वसुदेव जी से कही, स्वामी ज्यादा देरी न लगा, जा 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 मेरे प्रभु को छोड़े आओ गोकुल में। अगर कंस को पता चलियो तो अत्याचारी पापी इन्हें मार दिए। देवकी बोली हाँ